तो अकाउंटिंग इक्वेशन का ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और एक बार इसको फटाफट से क्विक डिस्कशन कर लेते हैं इसका और फिर आगे बढ़ेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। बिजनेस स्टार्ट किया क्या है, तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स बढ़े कैश माइनस। रेंट रिसीव कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। सैलरी आउटस्टैंडिंग तेको नहीं आएगा अभी क्योंकि तुमने रिकॉर्डिंग नहीं देखी। सैलरी, हाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग के बारे में एक बात बताई थी कि क्या टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है yes. हाँ, तो कैपिटल में माइनस करेंगे। फिर सोचो बाद में एसेट है या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है क्योंकि हमने पैसे देने हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 5,000 का सामान 7,000 में बेच दिया, तो सामान गया 5 का और कैश में भेजा तो कैश कितना आया 7,000, 2,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड हो गया। गुड्स को आग लग गई तो लॉस है, कैपिटल में माइनस और गुड्स में से माइनस। 12th होमवर्क दिया था, और 12th सुनो, 12th को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, 12th तो ठीक है मैनेजेबल क्वेश्चन था। सुनो, अब आपको ना कई पागल स्कूल होते हैं, वो अभी से बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको दे देते। कई पागल स्कूल होते हैं, नहीं अभी नहीं बनानी थी, मैं वैसे बता रहा हूँ, कई पागल स्कूल अभी से दे देंगे बैलेंस शीट बनाने के लिए, जबकि अभी नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे स्कूल वाले कई देंगे। तुम्हें करना क्या होता है बैलेंस शीट में, कुछ नहीं करना। ये तुम्हारी एसेट साइड है, ये रही, बोलो, तो ये जो यहां की चीजें हैं उसे यहां लिख देना एसेट्स के नाम से। कैश कितना 34,500, ये सारी चीजें यहां लिख देना। जो लायबिलिटी और कैपिटल की चीजें हैं वो सारी यहां लिख देना, ये इधर लिख देना, टोटल कर देना। इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट, कुछ अलग से कुछ नहीं करना होता। समझ गया मेरी बात? इसका नाम रख दिया क्या, बैलेंस शीट। लायबिलिटी इधर लिख दिया, एसेट सारी यहां लिख दी। कुछ समझ में आ गया? चलो ये घर पे बनाना। अब आओ बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। वो इनकी पार्टी वार्टी चल रही है आज। पेज नंबर बताना, पेज नंबर क्या है हमारे नोट्स का? 46। निकाल लो भाई लोग, ये क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है 46 करेंगे, तो मैं भी साथ ही बनाऊंगा। चलो भाई, मैंने तुम्हें क्वेश्चन करने का तरीका बताया था क्या? क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी, पेज नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। चलो देखो, आप लोगों को ये बात बता रखी है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल। ये गड़बड़ होगी, मेरे को एसेट्स के लिए ज्यादा जगह छोड़नी चाहिए थी। हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हाँ कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो, इस बात की टेंशन तुम्हें पेपर में नहीं लेनी, पेपर में ऐसे वाली शीट मिलती है, तुम्हें पता होगा। नहीं बहुत बड़ी होती है। नहीं नहीं, अकाउंट्स के लिए। अच्छा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाँ काफी सारी लायबिलिटी थी, सही कह रहे हो। एसेट्स, इसका मतलब तुमने ईमानदारी से काम किया है, यही चाहिए बस। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सुनो, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है, सुनते जाना। पहले सुनो ठंडे दिमाग से, अब क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें सिखाना है। कह रहा है डी महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश इतना, चेक इतना, चेक का मतलब बैंक होता है, गुड्स इतने का, और मशीन इतने की, फर्नीचर इतने का। यानी जो स्टार्टिंग में जो लगता है ना, चाहे वो पैसा हो चाहे वो कुछ हो, वो कैपिटल ही होती है। यानी आपको कुछ नहीं करना, आपने कैश का कॉलम बनाना है, फलाना धमकाना सबका बना के यहाँ लिख देना है और यहाँ कैपिटल लिख देनी है, बात खत्म।
तो ये याद रखना, मेरे को बुक खोली हुई है आपने, मुझे बताओ कि क्या क्या कितना कितना है। सब कुछ कैपिटल में गया नहीं बेटा माइनस, क्योंकि समझ ना बिजनेस स्टार्ट हो रहा है अभी, तो पैसे नहीं जा रहे इसमें। हो सकता है तू बिजनेस स्टार्ट करे, कुछ सामान तेरे घर पे ही पड़ा हो, तो क्या तू पैसे जाएंगे, पैसे दे खर्चेगा नहीं ना। बताओ क्या क्या है, सब जगह बताओ कैश कितना है। एंट्री नंबर 1 कर रहे हैं हम। कैश है 50,000 का, तो मैंने यहाँ देखो लिख दिया 50,000, मुझे नीचे लिखना चाहिए था 1। कैश 50,000, और बताओ और क्या है। बैंक है 1,00,000, देखते जाओ बेटा, चेक को बैंक लिखेंगे, चेक हमेशा बैंक लिखेंगे। आगे बोलो और। गुड्स कितना, 60,000, और बोलो। मशीन कितनी, 1,00,000। फर्नीचर कितना, 50,000 फर्नीचर में प्लस कर दिया, और ये इस सब का टोटल आ जाएगा कैपिटल में 3,60,000। बेटा छोटा छोटा लिखना था, तो बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा करके लिख रहा है। तो इसको ऐसे कर ले, इसको काट पेज को, और इसको मैं समझ गया, इसको ऐसे करके ले पेज, समझ गया ना। चल जल्दी करो है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बाकी सब छोटा छोटा लिखो, क्योंकि अभी और भी ऐसे ट्रिक नहीं है। यहां तक ओके है, आगे बढ़े। बिल्कुल चिल्लड़ काम है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। एसेट्स में सारी एसेट्स लिख दी, कैपिटल में 0 कर दिया, बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 1/3, ये बढ़िया पॉइंट है। और सुनो, पेपर में जो 4 क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस होता है, अकाउंटिंग में 4 ही ऐसे क्वेश्चन है जो कि पेपर में बार बार आते रहते हैं, उनमें से एक ही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट भी लिख लो कि ये मस्ट रिवाइज बिफोर एग्जाम, इसके ऊपर लिख लो। और भी बताऊंगा मैं, जो होमवर्क में दिया था वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, जो होमवर्क में दिया था ना वो भी। ये क्वेश्चन पे एग्जामिनर का फेवरेट है, आप में से कई बच्चों में वर्ड टू वर्ड यही क्वेश्चन आएगा टाइप करके। ठीक है, चलो, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। मैं साइड में समझा रहा हूं पहले, पता है ये क्या कह रहा है, सुनो। गुड्स कितने के थे, 60,000 के, ये बात अब पहले समझा रहा हूं, लिखना कुछ नहीं है। कितने के गुड्स थे, 60 के। इसका 1/3 करो पहले, इसने कहा 1/3 ऑफ अवर गुड्स, इसका 1/3 करोगे कितना होता है, 20,000। पढ़ते जाओ और वही करते जाओ। कह रहे 1/3 ऑफ अबव गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट, यानी इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, प्रॉफिट कितना आ गया 10%, 20,000 का 10% कितना होता है 2,000, यानी ये गुड्स कितने के बेचे, 22,000 के। ठीक है, कह रहा है हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, यानी बेटा 22 में से 11,000 कैश में ऐड हो गए, और 11,000 अबे आधे कैश हो गए तो आधे नहीं मिले, यानी डेटर्स में आएंगे। बैंक कैसे अपने आप मान लेगा, तो बैंक हम कभी भी अपने आप से अज्यूम नहीं करेंगे, हम अपने आप से नहीं मानेंगे। हम 11,000 कैश में लिखेंगे, हम ये मानेंगे 11,000 उधार में थे। आई अगेन रिपीट, 60,000 के गुड्स थे, एंट्री नंबर 2 समझा रहा हूं। 1/3 किया पहले, 20,000 आ गया, उसमें 2,000 ऐड किया, 2,000 क्या है 10% प्रॉफिट है, लिख के नहीं दिखाना, ये तो समझाने के लिए, पेपर में आप डायरेक्ट कर सकते हो। 22,000 आ गया, 11,000, इसको आप नोट भी करो, कहां पे, आप जिस क्वेश्चन पे अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहे हो उसके अगले पेज पे इस चीज को नोट कर लो, इस पोर्शन को नोट कर लो पूरा जल्दी से। यहाँ आप चाहो तो अपनी, हाँ सब ये सही कर रहा है, अपनी बुक के ऊपर जगह है वहां भी लिख सकते हो, बुक के इस क्वेश्चन के ऊपर जगह है, आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी लिखो। ठीक है, बुक के ऊपर जगह है ना, खाली जगह, वहां पे लिख लो इसको एंट्री नंबर 2 करके, ताकि आपको याद रहे कि सर ने कैसे कराया था। ठीक है, नोट कर लो तो बता देना। सुनो, हाँ बेटा देख, आधे कैश में दे दिए तो आधे बाद में मिलेंगे ना यार,
समझ बात को। अगर तू मुझे कहे सर मैंने आपकी 10,000 फीस देनी है, 5,000 सर मैं आज दे देता हूँ, बाकी सर मैं समझ जाऊंगा। बेटा उसने बोला हमने 22,000 के गुड्स बेचे, आधे कैश में मिल गए, खुद समझ जा ना। अच्छा मान ले तूने किसी को प्रपोज किया और वो हंसती हुई चली गई, तो क्या मानेगा? हाँ ना, ये तुमने सोचेगा कि पागल कहीं का और चली गई, यही मानेगा ना, यही सोचेगा ना, हंसती हुई चली गई, हाँ शर्मा के चली गई, तो तू हाँ ही समझेगा ना। समझ बात को। चलो, बाकी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, ये बता सकती हैं हंसती हुई चली गई। बेटा तो लड़की का हंसती हुई चली गई तो इसका क्या मतलब है, तू बता दे। एंट्री नंबर 2, सामान क्या सोचेंगे हम, यही सोचो बस। फिर गुड्स में से माइनस कितने करेंगे? 20,000। गुड्स में से कितने माइनस करेंगे? 20,000। 20,000 का सामान जा रहा है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2,000 का। ये कहां ऐड होगा? सामान 20 का गया, 2,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड हो गया, 11,000 कैश में ऐड होगा, प्लस 11,000। बिल्कुल आसान चिल्लड़ काम है। और एक डेटर का कॉलम बना लो। डेटर, डेटर कितने के हो गए? 11,000। इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है अगर आपने पढ़ लिया तो। चलो, हाँ भाई समझ आया तेरे को? 20 का सामान तूने 22 का बेचा, तेरा सामान कितने का गया? तो बेटा तूने इस सामान में से कितना माइनस कर दिया? गुड्स में से 20। तूने 20 का 22 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ? वो कैपिटल प्लस हो गया। अब 22,000 में से आधे तुझे कैश मिल गए, तो यहां कैश में ऐड कर देंगे, और बाकी डेटर्स में ऐड। 360 कैसे आया बेटा? ये ऐसे आया ना इन सबका टोटल, ये देख। इन अगर तूने यहां लिखा तो यहां नहीं लिखेगी। और छुट्टी मत मार बेटा, छुट्टी मत मार। तेरी पहली छुट्टी थी, मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा, और कोई होता तो मैं उसे तंदूर में लगा देता। ठीक है, छुट्टी मत मारियो आज के बाद, और मार भी ले तो रिकॉर्डिंग मांगनी है। सब लोगों को एक बात बता रहा हूं ध्यान से, ये बात बोली नहीं थी तूने, तेरे को भी मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो तूने मेरे को मांगी। चलो चलो जी, न्यू इक्वेशन। 50,000 प्लस 11, ये तो फालतू में छुट्टियां मारनी शुरू कर देगी फोन करने के लिए। 50 और 11 कितना हो गया? 61। रिकॉर्डिंग के लिए बोला है बस। ये आ गया 40। 60 में से 20 गए 40, ये आ गया 1,00,000। कुछ नहीं कर रहा मैं, टोटल लगा रहा हूं बस। प्लस 50,000 प्लस 11,000, और यहाँ पे आ गया 3,62,000 प्लस 0। ये कुछ है ओ भाई साहब, जल्दी उठा, इधर देखो जो भाई, तू यहाँ देख, इसको कह रहा हूँ, ये ऐड करा बेटा, समझ में आ गया ना? चलो एंट्री नंबर 3, डेप्रीसिएशन लगाना है 10%। ओए बंद कर दे अब। डेप्रीसिएशन लगाना है 10%, ये बताएगी यही। डेप्रीसिएशन का क्या करते हैं सोच के बता। डेप्रीसिएशन अगर लग गया मशीन पे, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? किसकी कम होगी? तो मशीन में से माइनस, और कहां से माइनस? कैपिटल में। कोई भी एक्सपेंस हो तो डेप्रीसिएशन, ये तो मशीन है तो इसमें पैसे तो जा नहीं रहे, मशीन में से माइनस और कैपिटल। 10% बोला है तो मशीन का 10% निकाल दो, कितना होता है? 10,000। माइनस का 10,000, माइनस का 10,000 प्लस 0। लिखो न्यू इक्वेशन। थोड़ा जल्दी काम करते हैं, ये तो कुछ सेम ही है इक्वेशन ज्यादातर। 61,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000। ओ यस, 3,52,000 प्लस 0। बिल्कुल आसान चल रहा है। आइए आगे बढ़े। ये कर लिया तो मुझे बताओ, एंड नहीं करा? चलो है, हम बनाएंगे, बनाते हैं अभी। आओ, एंड एंट्री नंबर 4 पे आओ। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बिल्कुल चिल्लड़। कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, क्योंकि ड्राइंग्स है, बताना कितनी की ड्राइंग्स?
10,000। कैश में से माइनस 10,000, कैपिटल में से माइनस 10,000। न्यू इक्वेशन 61 माइनस 10 51,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 3,42,000 प्लस में 0। बिल्कुल चिल्लड़, बिल्कुल आसान। आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 5। मैं जब खुद भी पढ़ता था तो मैं जो से क्वेश्चन मुझे बड़ा आसान लगता था ना, मैं उस पर चिल्लड़ लिख देता, सच में चिल्लड़ लिख देता। पता क्यों? क्योंकि जब मैं रिवाइज कर रहा होता था ना, तो मैं देख के पता चल जाता था इस पे मैंने चिल्लड़ लिखा था, यानी ये मुझे बहुत आसान लगा था, तो ये बहुत आसान है, टेंशन की कोई बात नहीं है। और जो मुश्किल होता था उसमें मैं लिख देता रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, ताकि मुझे पता चल जाता। तो होता क्या था, जब मैं रिवीजन करने बैठता था तो 10 में से 8 क्वेश्चन पे चिल्लड़ लिखा होता था, तो मुश्किल होते थे, वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। समझ गए? तो ये दुश्मन एंट्री हमेशा ऐसे देखो, पूरा क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। और तुम क्वेश्चन देख रहे हो कितना आसान लग रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट आपको कल ही कराई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या कहा था? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कहा था पहले पहले प्लस या पहले माइनस, फिर माइनस। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहले माइनस फिर प्लस। सुन ले भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होगा ना तो एक ही जगह पे आएगा, कैपिटल में ही। माइनस भी उसी में, प्लस भी उसी में, माइनस भी उसी में, प्लस भी उसी में। अब तेरे को अजीब बात लग रही होगी, लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। अब ये बताओ 5% लिखा है क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? तो किसका 5% निकालेंगे? ड्रॉइंग्स का। याद रखना, किसका? 10,000 ड्रॉइंग्स है, 10,000 की, तो ड्रॉइंग्स का 5% निकालो, 500 रुपए। तो यही प्लस कर दो माइनस का 500, और यही प्लस कर दो 500, यानी कोई चेंज ही नहीं आया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सॉरी सॉरी। पड़ता है। न्यू इक्वेशन 51,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 3,42,000 प्लस 0। अब आते हैं एंट्री नंबर 6 पे। कह रहा है गुड सोल्ड कर दिए गुप्ता को और उससे बिल रिसीवेबल ले लिया। क्या ले लिया? अब तुम लोग सर बिल रिसीवेबल क्या है? अबे बिल रिसीवेबल कुछ नहीं है। बिल रिसीवेबल एक तरीके का डेटर ही होता है, बस वो रिटर्न फॉर्म में होता है। किसमें होता है? तो कोई दिक्कत नहीं है, डेटर की तरह ही ट्रीट करो। 10,000 के गुड्स बेचे, तो बेटा अगर 10,000 के गुड्स बेचे तो गुड्स में से कितना माइनस करूं? 10,000। कहा है गुड्स? ये रे, माइनस कर दो गुड्स में से 10,000, और एक नया कॉलम बना लो, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल, वो तुम्हारी टेंशन है। 10,000। तुम्हें कहा था कि छोटा छोटा लिखो, छोटा छोटा लिखो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, तो मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल करो। है? अच्छा, तूने तो बड़ा देख कितना कितना स्पेस दे रखा है तूने बीच में। वो देख कितना छोटा छोटा दिख रही है। न्यू इक्वेशन लिखो। रिकॉर्डिंग 51,000 1,40,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 3,42,000 प्लस 0। तेरा तेरा बन गया सही? तेरे को भी दिक्कत आई है? लास्ट में आई है। तुम्हें ना पता है क्या करना चाहिए? तो तुम्हें जगह आई, दिक्कत आई है, तो सुनो करो क्या। तुम सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट लिख लो, जैसे कौन सी नीचे ना 4-5 लाइन छोड़ के ट्रीटमेंट लिख लो बस, कि 6 की ट्रीटमेंट ये है कि बिल रिसीवेबल में प्लस करना है और गुड्स में से माइनस। मेन तो यही चाहिए। न्यू इक्वेशन तो बना ही लोगे तुम पेपर में, समझ गए? अब फंस गए हो तो फिर ये कर लो, लिख लो कि बिल रिसीवेबल में प्लस करना है, गुड्स में माइनस करना है। यही तो कर रहे हैं ना बेटा?
हाँ बैलेंस शीट बनवाऊंगा अभी, रुक जब मैं बनवाऊंगा अभी, तू मत बना जल्दी जल्दी। 7th पे आओ, लास्ट कह रहा है ये 10,000 रुपए जो मिलने थे इसने हमें दे दिए, इसने हमें 10,000 रुपए दे दिए, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता, गुप्ता ने हमें 10,000 रुपए दे दिए। तो एक काम करो, बिल रिसीवेबल में से माइनस कर दो और कैश में ऐड कर दो। कैश कितना है, मेरे को खुद बड़ी जगह कम पड़ गई है, राइटिंग में गंदी होगी मेरी। 51 में 10,000 प्लस कर दो, ये 10,000 प्लस किया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो देख रहा हो बाद में मेरा दिमाग खराब मत करना, सभी देखोगे रिकॉर्डिंग, ऑलमोस्ट सभी बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे। 51 प्लस 10 कितना होता है, 61,000, फिर ये 1 लाख है। सब कुछ सेम है भाई, ये लो सब कुछ सेम है, सेम उतार लेना, ये जीरो हो जाएगा, बस बिल रिसीवेबल जीरो हो जाएगा। 3,42,000 प्लस जीरो। पेपर में ऐसी समस्या ना आए, हॉरिजॉन्टल शीट होगी, छोटा छोटा लिखना, तमीज से लिखना। क्यों, क्योंकि पेपर में अगर गलत हो गया तो 20 मिनट बर्बाद हो जाएंगे दोबारा से क्वेश्चन करने में, ठीक है। अब बना रहे हैं, जितने पॉइंट आएंगे उतने मार्क्स होंगे, टेंशन मत ले। हो जाएगा आराम, एमसीक्यू होंगे ना 10 तो, 15 चैप्टर। हाँ तुम्हारे तो हो रखे है ना सारे, पेपर का बेहतर, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट बनानी सीखो। लायबिलिटी अभी तुम्हारी छुट्टियां होंगी ना, तो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस होगी, तुम्हारा सारा सिलेबस करा दूंगा दोबारा से। अमाउंट, एसेट्स, अब इसमें बनाने में है क्या, इसे कॉपी पेस्ट करना है। सुनो, पहले बस एक डब्बा बना लो, बैलेंस शीट, लायबिलिटी इधर लिख दो, एसेट्स इधर लिख दो। यहाँ कैपिटल एंड लायबिलिटी नहीं लिखते, लायबिलिटी लिखते हैं, समझ गए। कैपिटल का नाम नहीं आता। कैपिटल कितने की है बताना, कैपिटल है 3,42,000। ये अजीब क्वेश्चन है, इसमें कोई लायबिलिटी थी ही नहीं। 3,42,000 की कैपिटल है, लायबिलिटी है ही नहीं, तो जीरो लिख के छोड़ देता हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए, फिर भी लिख दिया। कैश कितना है, कैश कितना है 61,000। और बताओ क्या क्या है, सब कुछ बताओ ना, सीक्वेंस में बताना बेटा। बैंक है, और क्या है, मशीन है, और क्या है, डेटर है, और क्या है, फर्नीचर है, और क्या है, गुड्स है। बताओ अमाउंट बताओ फटाफट। बीआर तो बेटा खत्म हो गया ना, जीरो, उसको नहीं, जीरो नहीं लिखेंगे उसको, नहीं। बता कितना है, 1 लाख। ये लास्ट में जो फिगर्स आई है बताओ, और 11,000, और एंड में टोटल कर दो, टोटल मैच हो रहा है तो आप सही चल रहे हो। 3,42,000, 3,42,000 बिल्कुल चिल्लर। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो चुका है, बस इतना सा ही था। बस छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं। छोटे वाले क्वेश्चन पेपर में 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर का बड़ा और 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन। तो 2 नंबर का पार्ट अभी रह रहा है, और वो बड़े हरामी क्वेश्चन होते हैं, वो बड़े गंदे क्वेश्चन होते हैं। गंदे मतलब कि उसको, ये आसान है, वो भी आसान करेंगे, लेकिन उसमें दिमाग ज्यादा लगेगा, उसमें दिमाग, एक छोटी सी गलती और सारा मामला खराब हो जाएगा। उसकी उसकी क्लास, उसके मैं कल नेक्स्ट क्लास में कराना शुरू करूंगा, उसकी प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वो छुटके छुटके हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा देखनी पड़ेगी, तुमको बार बार देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये ट्रेंड आ चुका है, हम हर वक्त घर पे रील्स देखते रहते हैं, हमारी मेमोरी बड़ी खराब हो चुकी है। अब ना रिकॉर्डिंग देखने की नीड बहुत ज्यादा पड़ती है बच्चों को। पेपर के टाइम में बच्चे रिकॉर्डिंग देखते ही देखते हैं, उनको सुकून मिलता है रिकॉर्डिंग देख के कि हाँ मेरे को सब याद आ गया, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। अब ऐसा है, एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया क्या मैंने क्लास में, एक बार देखना। आई थिंक करा दिया, शट अप। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, करा दिया। स्टार्टेड विद कैश 1 लाख, कराया क्या, कराया ये क्लास में, कराया क्या, देख के बताओ। करा दिया। क्वेश्चन नंबर, अरे यार एक बढ़िया क्वेश्चन छूटा हुआ है अभी तो, पेपर में आता है ये। अरे बढ़िया क्वेश्चन छूटा है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 है क्या इसमें हमारी फाइल में, देखो 10 करेंगे। 10 नहीं किया ना, क्लास में कराया है, नहीं कराया, होमवर्क भी नहीं दिया होगा मैंने, नहीं 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 10 कराऊंगा लेकिन अभी।
क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखो भाई, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, उन 4-5 क्वेश्चनों में है ये, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा आता है। मैं छुड़वा देता, लेकिन इसको तो गलती से भी नहीं छोड़ सकते। मस्ट रिवाइज एग्जाम बिफोर एग्जाम, वाह, इस पे भी दिल बनाती है इंपॉर्टेंट में भी। चलो अब भाई ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टली काम करना, लायबिलिटी इतनी छोड़ा करो कि 4 लायबिलिटी आ जाए उसमें, 4 एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चलो शुरू करते हैं। एंट्री नंबर 1, आज आया क्यों नहीं है, आज आया कौन नहीं, एक मिनट नाम लिख दो, एक मिनट एब्सेंट लगा दो। माधव ने तुम्हें बता दिया, प्रणीत क्यों नहीं आया पता किसी को, फोन मिलाओगे एक बारी। प्रणीत रिकॉर्डिंग देख के आई हो, रिकॉर्डिंग देख रहा होगा तू, और तेरा दोस्त कह रहा है कि तू मिलने गया हुआ है किसी से, हम ये सोचते हैं तेरे से कौन मिल रहा है। 10th स्टार्टेड बिजनेस कैश, कैश में प्लस करेंगे 60,000, कैपिटल में प्लस करेंगे 60,000, पेड रेंट इन एडवांस, मुंह पे मारा उसके एडवांस में, यहां तो ना क्या टाइम आ चुका है, देखो नहीं समझ आएगा, इतना रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्या टाइम आ चुका है, तो कैपिटल में माइनस करेंगे क्या, नहीं करेंगे, कैश में माइनस करेंगे 500 रुपए, और याद रखना, जब भी कुछ एडवांस का चक्कर होता है ना, एडवांस वगैरह का चक्कर होता है, तो याद रखना, एक तो ये चार्ज करते हैं टाइम आ चुका नहीं आ चुका, और फिर ये सोचते हैं एसेट लायबिलिटी में कहाँ आएगा, तो ये हमारी एसेट है, प्रीपेड रेंट हमारी एसेट है, क्योंकि हमने एडवांस में पैसा उसके मुंह पे मारा, हमारा स्वैग है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम एडवांस में दे सकते हैं। न्यू इक्वेशन, ओ यस, बोलो क्लियर हो गया यहां तक, बिल्कुल आसान। गुड्स परचेज करे कैश में 30 के, क्रेडिट में 20 के, गुड्स कितने के आए, वाह 50 के नहीं आए हैं, 30 के क्रेडिट में, अबे गुड्स तो 50 के आए, तू अपनी बंदी को तो ऐसे एग्जांपल ही समझता है, 4 चॉकलेट कैश में लेके दे, 2 दुकान वाले से भीख मांग के उधार में लाया, बंदी को कितनी चॉकलेट मिली, उसे क्या मतलब, तू कह 30 के गुड्स थे, क्रेडिट कैश वाले 20 है, क्रेडिट में गुड्स तो 50 के हैं, 50 के आ गए, कैश कितना गया, जो पैसा तुमने नहीं दिया वो कहां जाएगा, लायबिलिटी में क्रेडिटर के अंदर जाएगा, बहुत ही बढ़िया, प्लस में लिख दो क्रेडिटर, 20,000 रुपए आपके क्रेडिटर में आ गए, बेटा समझ में आ रहा है तेरे को पिंकी, ठीक है समझ में आ रहा है, चलो तो पिंक कपड़े पहना है तो पिंकी रख दिया, चलो 20,000, 20,000 ठीक है, चलो न्यू इक्वेशन दोस्तों, न्यू इक्वेशन बनाते हैं, जिंदगी का मजा लेते हैं, 59,500 माइनस 30,000 29,500 प्लस में 500 500 500 500, मैं अपने करेक्टर में चला गया था, पहले मैं सेल लगाता था, 20,000 ठीक है, मेरी बहन मुझे वही तो मिलती, मैं सेल लगाता था, तो वो मार्केट में घूम रही थी, कह रही भैया अकाउंट पढ़ा दोगे, कहा बेटा पढ़ा दूंगा, तो वो इंसान नहीं है, वो नहीं घूम सकती, क्या बोले ऐसे सच में। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 तो हो गई ना, ये क्या हुआ, मैंने कोई एंट्री मिस कर दी क्या बीच में, अच्छा 4 तो करनी है, हाँ 20,000 की कॉस्टिंग वाला सामान कितने में बेच दिया,
ओ, तो सामान तो 20 का गया, कैश कितना आया? कैश आया 30,000, 30,000। और प्रॉफिट बल्ले बल्ले, दारू पार्टी कितने की? अगर 20 का सामान 30 में बेचोगे तो दारू कितने की पी सकते हो? 10,000। मजा ही आ जाएगा, 10 में तो चखना भी बढ़िया आ जाएगा। गुड। 29,500 में 30 गए, कितना हुआ? सॉरी बड़े, 59,500 प्लस 500 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 20,000। कह रहा है सैलरी पे करी 500 की, तो ये तो एक अलग एंट्री हो गई। सैलरी पे करी तो आपको पता ही है, कैश में से माइनस कैपिटल में से माइनस। लेकिन 100 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का टाइम आ चुका है क्या? आ चुका है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? जो पे नहीं करी उसका टाइम आ चुका है। तो मैं यहां 600 माइनस कर रहा हूं, समझ रहे हो क्यों? 500 एक और 100 एक, और 100 रुपए जो बचे वो कहां आएंगे? लायबिलिटी में आएंगे। बेटा 500 जो तूने पे कर दिए, मैंने बोला गलत, ये इसने बात बता दिया। एक मिनट, हाँ तो आ तो रही है, बता। अरे तो यार बात सुन तो सही, मेरी बात सुनो। 500 जो, हाँ वही तो कह रहा हूं, मैंने किससे करा है फिर? क्या बोला? मैंने बोला क्रेडिटर वर्ड, क्रेडिटर वर्ड बोला मैंने? इस औरत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया पूरा। सुनो, 500 की सैलरी है, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, कैश में माइनस कैपिटल माइनस। और जो 100 रुपए की है वो कैपिटल में से माइनस, लेकिन क्या वो कैश में से माइनस? वो लायबिलिटी। मैंने तुम्हें जो फंडा दे दिया ना, टाइम आ चुका है क्या, उससे तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता इस एंट्री में। वरना सोचो, अगर मैं तुम्हें आउटस्टैंडिंग सैलरी की ऐसे ही ट्रीटमेंट बता देता तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता कि कब कैपिटल में माइनस कर रहे हैं और कब नहीं कर रहे। लेकिन तुम्हें तरीका बता दिया, किसी बुक में नहीं मिलेगा ये तरीका, उससे तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया। एंट्री नंबर 5, 500 एक 100 एक, है ना? चाहे तो आप 500 अलग 100 अलग माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू इक्वेशन, 59,000 प्लस में 500 प्लस में 30,000, 69,400 प्लस में 20,000 प्लस में 100। परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। कर दूं मोटरसाइकिल में प्लस? क्यों नहीं करूं? क्यों नहीं करूं? मोटरसाइकिल आ तो रही है। हाँ वो पर्सनल है, हम तो ड्राइंग्स दिख रही है, हमें क्या दिख रही है? ड्राइंग्स। कैश में से माइनस कैपिटल में से माइनस। जो गधे बच्चे एंड में पढ़ के जाएंगे वो सोचेंगे मोटरसाइकिल में ऐड करेंगे, मोटरसाइकिल में ऐड करेंगे, तो मोटरसाइकिल में ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। तूने अपने पर्सनल यूज के लिए राजमा चावल खरीदे, इससे मुझे कोई फर्क पड़ता है? तूने मेरे लिए खरीदे, कब खरीदेगा मेरे लिए? 30,000, 64,400 प्लस में 20,000 प्लस में 100। एंड में हमारा आंसर मैच हो जाएगा 84,500, 84,500। एंड में लिख देना उनको, जब आंसर मैच हो जाए, स्टाइल मारने के लिए TMK, तुम्हारी माँ की। ठीक है, क्योंकि जब समझ रहे हो, ये लिख के मत आ जाना मैडम कही तुम्हारी बहन की। चलो ठीक है, वो तो सच में लिख दिया TMK, पागल तो नहीं है। चलो, क्या TMK? क्या क्या ये बेटा, ये फिफ्थ वाली नहीं आएगी ना समझ, क्लास छोड़ी है ना आपने, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देखोगे, आपको बढ़िया समझ आ जाएगा। आज 7 बजे आ जाना, रिकॉर्डिंग यही दिखाऊंगा। आज के बाद अगर छुट्टी की और रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो यहीं बैठ के देखेगी, चाहे पिंकी हो चाहे कोई हो। ठीक है, चलो। घूमने बहुत जाती है तू, मेरे मम्मी पापा मुझे इतना नहीं घुमाते थे। चलो, तू खुद ही इतना घूम लेती है, तू तो सेम। तू मत बोल से।
ओह, ये चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्या इसमें फाइल में हमारी 8 है क्या 8 नहीं 8 करेंगे आइए क्वेश्चन नंबर 8 लिख लो टीएस ग्रेवाल का है टीएस ग्रेवाल नॉट इन फाइल फाइल में नहीं है एक बात और लिख लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इग्नोर ड्यूरिंग एग्जाम्स एग्जाम्स के दौरान इसे हाँ बल्कि बल्कि आप क्वेश्चन नंबर 8 मैं ग्रुप में डाल रहा हूं आप अभी सेल्फ करके चेक कराओगे रिकॉर्डिंग रोक